नमस्कार दोस्तों। अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, अब से कुछ देर पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने ओथ ले ली है, साथ में एकनाथ शिंदे जी ने ओथ ली और साथ में ही पवार साहब ने भी ओथ ले ली है। तो एक नई सरकार का गठन महाराष्ट्र में हो गया है। हमारा आज का वीडियो महाराष्ट्र की शपथ कुंडली पर है कि क्या कहती है देवेंद्र जी की शपथ ग्रहण की कुंडली, किस तरह के आसार दिखते हैं, कैसा कार्यक्रम रहेगा इनका आने वाले 5 सालों में। 5 साल पूरे होंगे नहीं होंगे, आपस में कलह कलेश पड़ेगा नहीं पड़ेगा, समाज के लिए कैसा काम करेंगे, इन सब चीजों पर हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, मेरा सबसे पहला भाग होता है जब भी मैं शपथ कुंडली को एनालाइज करता हूं आप लोगों के सामने, तो पंचांग की हमेशा बात करता हूं। तो हमेशा की तरह आज भी पंचांग से ही शुरुआत करेंगे और कुछ एक ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी मैं आप लोगों से थोड़ी सी चर्चा करूंगा। तो आशा है आप लोग मेरे इस वीडियो पर एंड तक बने रहेंगे। आप लोगों को जरूर कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए भी मेरी हर वीडियो के अंदर मैं कुछ ना कुछ सूत्र आप लोगों को देता हूं और लॉजिक्स देता हूं, किस कारण से मैं ये बात आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आप लोगों के सामने शपथ ग्रहण कुंडली भी रखी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। 5 दिसंबर 2024 शाम को 5:36 पर मुंबई में शपथ ग्रहण की गई। तो ये कुंडली बनकर आती है वृषभ लग्न की। ये कुंडली आप लोगों की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं पंचांग से और कुछ दूसरे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा, यहां पर कुछ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पर चर्चा करना पहले पसंद करूंगा। तो दोस्तों, जरा ध्यान से देखो, ये कुंडली वृषभ लग्न की 14 डिग्री और 30 मिनट की है। मैं इस वक्त आप लोगों से बात कर रहा हूं पुष्कर भाग और पुष्कर नवांश की। उसके बाद फिर मैं पंचांग पे आऊंगा। बहुत ही सुंदर स्थिति है। आप देखो, पुष्कर भाग की बात कर रहा हूं। ये हर उसके अंदर राशि के अंदर एक डिग्री दी होती है, तो वो पुष्कर भाग कहलाता है किसी भी ग्रह का या लगन का। तो आप जरा यहां ध्यान से देखो, वृषभ लगन उदय होकर आ रहा है। वृषभ लगन में जो पुष्कर भाग है वो 14 डिग्री का है। यहां पर देखो, पुष्कर भाग से थोड़ा अभी निकला ही है, मतलब इसकी स्थिति अच्छी है। 14 डिग्री और 30 मिनट का है, इसकी स्थिति अच्छी है। अभी इसके दिमाग में मतलब इस लगन के अंदर शुभता है। जिस तरह से हमारे घर में विवाह होता है, तो विवाह होने के बाद जब हमारे घर में बहू आ जाती है तो हमारे घर का माहौल बड़ा खुशनुमा रहता है। कई दिनों तक खुशनुमा रहता है। घर में नई बहू आई है, नए नए पकवान बनाने, दिस एंड दैट, मतलब ये सब चीजें आप मेरी समझने में जो आपको कहना चाहता हूं। इसके बाद मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा यहां पर इस कुंडली के अंदर केतु की तरफ। केतु कन्या राशि में है। कन्या राशि में कोई भी ग्रह होता है वो 9 डिग्री पर पुष्कर भाग में होता है। और यहां आप देखो, यहां पर केतु 9 डिग्री और 28 मिनट का है। तो मतलब केतु पुष्कर भाग की तरफ बढ़ रहा है। आप लोग जानते हो, राहु केतु वक्री होते हैं तो पीछे की तरफ ये चलते हैं। 30 डिग्री से 1 डिग्री तक या 30 डिग्री से 0 डिग्री तक आते हैं। यह आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। अगली बात मैं करना चाहूंगा यहां पर शनि की। शनि यहां पर कुंभ राशि में 18 डिग्री और 50 मिनट का है। और शनि कुंभ राशि में 19 डिग्री का पुष्कर भाग पर होता है। तो ये पुष्कर भाग की तरफ बढ़ रहा है। मतलब जैसे हमारे घर में बेटे का विवाह है या बेटी का विवाह है, तो एक हफ्ता पहले ही हमारे जो हमारे दिमाग की स्थिति है वो शुभता की तरफ चली जाती है। हमारे घर में एक शुभ माहौल बनने वाला है, खुशनुमा माहौल बनने वाला है, तो हम सभी लोग खुश होते हैं। या यूं कहेंगे, दीपावली से हम थोड़े दिन पहले से जैसे अपने घर परिवार की साज सज्जा करने लगते हैं, तो ठीक उसी तरह से मैं ये कहना चाहूंगा कि शनि कुंभ राशि में 19 डिग्री पर पुष्कर भाग में होता है। यहां पर यह 18 डिग्री 50 मिनट का है, तो शुभता की तरफ बढ़ रहा है। अगली बात करना चाहूंगा राहु की। राहु मीन राशि में है, 11th हाउस में। राहु मीन राशि में 9 डिग्री पर
पुष्कर भाग में होता है। यहां पर भी राहु 9 डिग्री 28 मिनट का है जो पुष्कर भाग की तरफ बढ़ रहा है। तो भाई दोस्तों, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस कुंडली के अंदर। या तो प्लैनेट पुष्कर भाग में है, या प्लैनेट पुष्कर भाग से थोड़ा निकले हैं, या पुष्कर भाग की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब शुभता है इस कुंडली के अंदर, मेरा ये कहने का मतलब है। अब अगली बात करते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से ग्रह पुष्कर नवांश में है। तो पुष्कर नवांश में सबसे पहले तो देखते हैं भाई लगन ही आ जाता है 14 डिग्री 30 मिनट का वृषभ राशि के अंदर। ये एक बहुत बढ़िया स्थिति है लगन के लिए, जो लगन को मजबूती प्रदान करती है। लगन के बाद मैं देखूं तो केतु पुष्कर नवांश के अंदर है, ये भी एक अच्छी स्थिति है। इसके बाद देखता हूं तो शनि पुष्कर नवांश के अंदर है, ये 10th हाउस लॉर्ड पुष्कर नवांश के अंदर, ये बहुत बढ़िया स्थिति है। अब इसके आगे हम बात करते हैं तो चंद्रमा पुष्कर नवांश में तो नहीं है, लेकिन क्योंकि मकर राशि के अंदर पुष्कर नवांश 10 डिग्री तक होता है, तो यहां पर चंद्रमा 10 डिग्री 5 मिनट का है, तो अभी निकला है वहां से, तो मतलब इसके अंदर शुभता अभी बाकी है। तो मेरी ये बातें पुष्कर नवांश और पुष्कर भाग से जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता था, वो मैंने आप लोगों के सामने रखी। तो मेरे भाई अब आगे बात करते हैं पंचांग की। तो मतलब जो पुष्कर नवांश और पुष्कर भाग की मैंने बात करी है, ये कुंडली को स्ट्रांग बना रहे हैं, शुभता दे रहे हैं, इस कुंडली को मजबूत बना रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं पंचांग की। तिथि की बात करते हैं सबसे पहले, बहुत इंपॉर्टेंट होती है तिथि। अब आप यहां पर तिथि को देखो तो तिथि यहां पर शुक्ल पक्ष की पंचमी है, यह पूर्णा तिथि है, एक शुभ तिथि है। और इसके अंदर शुभता उस वक्त और ज्यादा बढ़ जाती है जब पूर्णा तिथि को वीरवार भी हो, यानी कि थर्सडे भी हो। तो यहां पर पूर्णा तिथि है और वीरवार भी है, तो यह तिथि के अंदर और ज्यादा शुभता आ गई। तो तिथि इज वेरी गुड जिसको कहते हैं। और ये बृहस्पति की तिथि है, और यहां पर कुंडली में बृहस्पति आप देख रहे हो लगन में है, और नवांश चार्ट में ये बृहस्पति उच्च राशि का हो गया है। अगली बात करते हैं दोस्तों उसकी नक्षत्र की। तो नक्षत्र देखो, चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में है, और श्रवण नक्षत्र का स्वामी है चंद्रमा। वो एक अच्छे बढ़िया राजयोग के अंदर, एक अच्छे बढ़िया योग के अंदर इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि ये चंद्रमा लगन के स्वामी के साथ बैठा हुआ है। एक अच्छी बढ़िया स्थिति है, लगन के साथ इन्वॉल्वमेंट है चंद्रमा की, मुझे ये अच्छा लग रहा है। इसके ऊपर बेशक मंगल की दृष्टि है, लेकिन तीसरे घर में नीच राशि का है, तो इसलिए मंगल की स्थिति अच्छी मानूंगा मैं। ये एक स्पेशल राजयोग होते हैं। और इस चंद्रमा के ऊपर बृहस्पति जो 8th और 9th हाउस लॉर्ड, 8th और 11th हाउस लॉर्ड है, उसकी दृष्टि है। बहुत बढ़िया स्थिति नक्षत्र के स्वामी की, और चंद्रमा की ही दशा में ये कुंडली शुरू होती है। कुंडली के अंदर अब आगे बात करते हैं। तो भाई दोस्तों, एक दो चीजें मैं छोड़ रहा हूं, उन पे चर्चा करेंगे तो फिर और ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो कुल मिला के चंद्रमा की स्थिति ठीक है, पंचांग के दूसरे जो भाग होते हैं वो भी ठीक स्थिति में, अच्छी स्थिति में है। और कुंडली के अंदर सैटर्न शनि की स्थिति पूरी कुंडली के अंदर बहुत शुभ है। अब कुंडली को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हमारे को दिखता है। ये सब चीजें तो ठीक है, हमें मिलेगा क्या? तो भाई कुंडली के अंदर लगन को देखते हैं, तो लगन का स्वामी चंद्रमा के साथ जो पुष्कर नवांश से थोड़ा अभी अभी निकला है, तो एक शुभ स्थिति में, मंगल की दृष्टि। तो लग्नेश और सप्तमेश का योग, ये एक अच्छा योग, एक अच्छा कॉम्बिनेशन, ये राजयोग कह सकते हो आप। कुंडली के अंदर आगे चलकर देखते हैं तो भाई दोस्तों 10th हाउस को, क्योंकि 10th हाउस को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। 10th हाउस को देखो तो 10th हाउस का स्वामी 10th हाउस में ही बैठा हुआ है, और ऊपर से इसके साथ पुष्कर नवांश पुष्कर नवांश की शुभता इसके साथ जुड़ी हुई है। तो शनि 10th हाउस में बहुत शुभ स्थिति के अंदर है। अब ये शनि क्या कुछ देगा? सबसे पहले तो 10th हाउस में स्टेटस देता है, तो स्टेटस तो इनको मिल गया। 10th हाउस लॉर्ड 10th हाउस में, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जनता के लिए अच्छा खासा बढ़िया काम करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 10th हाउस लॉर्ड शनि जो इनकी जन्म कुंडली के अंदर बैठा हुआ है, इस शपथ कुंडली के अंदर बैठा हुआ है,
ये अगले साल इनके 11th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। तो जो कर्म करेंगे, ये जो शुभ कार्य करेंगे, जो भी कार्य ये करेंगे, उनकी अच्छी खासी रिकॉग्निशन इनको मिलने वाली है। हालांकि वहां पे राहु बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इसको ठीक मान रहा हूं। राहु भी वहां से ट्रांजिट करके अगले साल कुंभ राशि में आ जाएगा। चलो वो आगे डिस्कस करते हैं। तो जो ये कार्य शुभ कार्य करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, जनता के भले के लिए कार्य करेंगे, इनको इनकी रिकॉग्निशन मिलेगी, सराहना मिलेगी। इस शनि का ये मतलब है जो मैं समझ पा रहा हूं। शनि किसानों को भी रिप्रेजेंट करता है, तो संभव है कि किसानों के वेलफेयर के लिए भी वहां पर कुछ काम हो। किसानों की जो भी समस्याएं होंगी उनको सुना जाएगा और उनके ऊपर भी काम किया जाएगा। कुंडली में आगे चलकर देखते हैं तो लगन से संबंधित जो सूर्य और बुध का योग बना हुआ है 7वें घर में, ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। 4th हाउस लॉर्ड और 5th हाउस लॉर्ड का कॉम्बिनेशन है भाई दोस्तों। ये एक अच्छा और बेहतरीन राजयोग है। इसके ऊपर 10th हाउस लॉर्ड की दृष्टि है, साथ में बृहस्पति की भी दृष्टि है। तो ये इनको अच्छी रिकॉग्निशन, जनता में इनका अच्छा मान सम्मान, रिप्रेजेंटेशन इनकी बहुत अच्छी होगी। जो कार्य ये कहेंगे उनको पूरा करेंगे। और मुझे ये सब चीजें देखते हुए ऐसा आशा और ऐसा अनुमान लगा पा रहा हूं कि जो इन्होंने वायदे किए हैं महाराष्ट्र की जनता से, उनको बहुत हद तक पूरे करने में ये कामयाब होंगे, ऐसी मुझे आशा और उम्मीद है। मेजॉरिटी इनके पास पूरी है, तो सरकार तो ये चलेगी। 10th हाउस के अंदर सैटर्न बैठा हुआ है, तो उसके अंदर कोई मेरे को कमी पेशी समस्या नहीं दिखती। चंद्रमा की भी पोजीशन ठीक है। नवाज चार्ट के अंदर बृहस्पति का उच्च का होना ये एक बहुत बढ़िया स्थिति है। नवाज चार्ट में शनि का 11th हाउस में चले जाना ये भी एक बहुत अच्छी स्थिति है। और शुक्र नवाज चार्ट के 10th हाउस में आ गया, तो ये स्थितियां अच्छी बनी हुई हैं। लॉन्जिविटी सरकार की मुझे अच्छी दिखती है। अच्छा काम करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, रिकॉग्निशन मिलेगी, इनको पहचान मिलेगी। तो भाई ये तो मैंने अच्छी अच्छी बातें सारी कर दी। अब आगे क्या करना है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि इनको स्ट्रगल ना आए, स्ट्रगल तो आएगी। मुझे इस कुंडली में क्या अच्छा नहीं लग रहा, मुझे इस कुंडली में 3रे घर का मंगल और 5वें घर का केतु, ये मुझे अच्छी स्थिति में नहीं लग रहा। ये इनके लिए स्ट्रगल है। इनके साथ काम करने वाले लोग इनके लिए समस्या खड़ी करेंगे। वो किसी तरह का कोई भी काम हो सकता है, चाहे वो कोई घोटाला, घपला, कोई महिला के साथ दुर्व्यवहार, किसी तरह का कुछ इस तरह की घटनाएं ये घट सकती हैं। तो मतलब सब कुछ साफ साफ तो नहीं होगा। ये शनि मंगल केतु, मतलब शनि से 6ठे घर में मंगल और शनि से 8वें घर में केतु, ये स्थिति मेरे को मजेदार नहीं लग रही। तो जहां पर इनका काम अच्छा होगा, इनके साथ काम करने वाले लोगों के कारण इनकी शुभता में कमी आएगी, मतलब इनके नाम को बट्टा लग सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों के सामने ये मेरा एक छोटा सा एनालिसिस। आप सभी ने मेरा वीडियो पूरा देखा होगा और कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा मेरी इस वीडियो से। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का शुक्रिया।